डॉक्टर साहब बहुत मुबारक हो धरने की। मैं तो यकीन करें कि अवाम को रिलीफ देने का कोई पहला इस तरह का, वैसे कोशिशें काविशें आपकी तरफ से हमेशा होती रही हैं, लेकिन इस मर्तबा को कमाल की हम आहंगी और गुड सेंस ऑफ टाइमिंग कि इस तरह की है कि अब जमात का, पार्टी का अपना मंशूर अपनी जगह रह गया, एक अवाम का बराह रास्त जो एक इतना बड़ा मसला था वो फोकस हुआ। और जहाँ जो लोग नहीं भी शरीक हुए वो हमें यहाँ बैठे हमारे अखबारात में, हमारे मीडिया में हमें कह रहे हैं कि जी हमारी दुखती राख पे हाथ रख के किसी ने बात की। और ये भी हर मिशन का जो एक रिज़ल्ट नताइज होते हैं, उन नताइज भी कुछ दिखाई देने लगे हैं अगर उन वायदे वईदों पे हुकूमत चलती है। जनाब अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। ये जो इस वक्त मुतालबे जिनके लिए आज 5वां दिन है हम बैठे हुए हैं, ये हर फर्द का है। मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। उन लोगों के सिवा कि जिनका बिल कौम दे रही है, मुफ्त बिजली ले रहे हैं, मुफ्त पेट्रोल ले रहे हैं, मुफ्त गैस ले रहे हैं, वो एक इस कौम के लिए एक बोझ बने हुए हैं, वो अशराफिया। उनके अलावा सब आज परेशान हाल हैं। जहाँ मैं जिस टीवी टॉक शो में शिरकत करता हूँ वहाँ सबसे पहले तो कैमरा मैन कहते हैं जी कि जी हमारी इतनी तनख्वाह है, इस तनख्वाह से 1.5 गुना हमें बिल आया। ठीक है। हर आदमी यहाँ जो एक पंखा और एक बल्ब जिसका कुल इस्तेमाल है, बिजली का इस्तेमाल है, उसको भी 12-12 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। दिहाड़ीदार मजदूर को इतना आ रहा है। फिर इसमें सितम ज़रीफ़ी ये है कि टैक्स लेने का जरिया जो है वो बिजली के बिलों को बना रही है। जी। हर बिजली के बिल पे कीमत बिजली अलग लिखी हुई है, 14 किस्म के टैक्स अलग हैं। जी। अच्छा, टैक्स तो उनसे लिए जाते हैं जिन पे टैक्स लगता है, लेकिन ये तो बिला तमीज़ है आप ले रहे हैं, बिल्कुल एक गैर आईनी बात है। गरीब को पे भी टैक्स लगा रहे हैं, अमीर पे भी टैक्स लगा रहे हैं। तो ये एक दूसरी बड़ी अहम बात है। तीसरा जो अहम जुल्म है जो एक तवील अरसे से जारी है, वो कैपेसिटी के नाम पे एक जो आईपीपीज़ को पेमेंट जा रही है, आईपीपीज़ को, यानी बिजली वो बना के नहीं दे रहे फिर भी पेमेंट ले रहे, फिर भी पेमेंट। यानी ये एक ऐसी दुकान है कि आप इससे सौदा लें तब भी पैसे दें, ना लें तब भी पैसे दें, इनकी हट्टी बंद हो तब भी आप इनको पैसे दें। ये और उसके अलावा सितम ज़रीफ़ी इतनी है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि कौम के सामने ऑडिट आना चाहिए कि जो एक दिन के लिए भी कारखाना नहीं खुला, जी पावर प्लांट, जिसने एक यूनिट भी नहीं दिया, वो भी पैसे ले रहा है, वो भी ले रहा है, और वो भी करोड़ों में, और वो भी करोड़ों में, अरबों में। जितना हमारा दिफा का बजट है एक साल में, उससे ज्यादा हम इनको दे रहे हैं। जितने पैसों में हमने डैम बना लेने थे जी, उससे ज्यादा पैसों में हम दे रहे हैं। और वो गर्दिशी कर्जा वो वही मौजूद है, बिल्कुल। यानी वो तो बल्कि बढ़ रहा है। ये फिर कोई इन्हें तरस और रहम नहीं आता इस गरीब कौम पे। यहाँ हालत ये है कि ये वो मुल्क है कि जहाँ दरिया सारा साल चलते हैं। हमने 1974 के बाद एक डैम भी नहीं बनाया। ये वो मुल्क है जहाँ बिजली, जहाँ धूप सारा साल चमकती है, जहाँ हम सोलर की तरफ आए ही नहीं है। और अब आए भी हैं तो बदनीयती के साथ आए हैं। सोलर पैनल पहले किसी ने इंपोर्ट करके रख लिए, अब वो ही सरकार में उसी एक स्कीम को लेके चल रहे हैं, खुद ही वो उन्होंने मंगवाए हैं, खुद ही गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। और तीसरी बात जो है वो ये है कि यहाँ तो हवाएं पे रोक टोक चलती हैं। ये केटी बंदर है, ये खारो है, यहाँ तो समंदर और सहरा, उनके दरमियान में हवा हर वक्त चल रही होती है। जी। लेकिन हमने कोई विंड का भी नहीं लगाया। तो डॉक्टर साहब कहते हैं जो समुद्र की लहरों के साथ भी बिजली कई और तरीके हैं। अच्छा, ये असल तो ये है ना कि ये एक मुफ्त का इन्हें एक मलाई मिल गई कि जी आप जो है वो इनका पैसे कुछ भी ना करें, आप ले रहे हैं। गन्ने के फोक से अपनी फैक्ट्री के लिए वो बिजली जनरेट कर रहे हैं। 3 महीने के अंदर ये चिनियोट पावर्स है, 3 महीने में 63 करोड़ रुपया कैपेसिटी के नाम पे लिया। भाई आपने अपना दिया था, कर लिया आपने कैपेसिटी मंजूर ज़्यादा करवा ली। अब उसके हवाले से
और कोई आप शराइत किन नहीं की है, तरफ कोई- इशारा कर रहे और हैं? आप बोले रहे हैं इस वक्त जो हमारे शरीफ बरादरान इनका कह रहे हैं? बिल्कुल ये सलमान शहबाज की है, जी, ये जी, जो चिन्योट चिन्योट खबर की है। जो है, हाँ। इसी तरह फौजी कबीर वाला है। इससे ये ना कि ये कोई भी हो, 56% तो हमारी हुकूमत के इदारों के हैं। जी, जी। फिर इसी तरह से ये IPP जो हैं, इसमें चाइना के भी, कतर के भी, उनके अलावा 40 ख़ानदान हैं कि जो इस काम में कारोबार में हैं। कारोबार नहीं है, ये लूट मार है, ये धोखाधड़ी है, ये एक फ्रॉड है इस कौम के साथ। तो डॉक्टर साहब ये तो ऐसे ही लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी फिर आ गई है। फिर आ ये गई है उनको तो फिर कोई ये तो रहम आ मुझे जाता उससे गुमान था। यही हो रहा है। उनको कोई रहम आ जाता था, इन्हें तो कोई रहम ही नहीं आता अपनी कौम पे। ये तो खुली छुरी से ये खत्म तो कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी अब इस पे लगे हुए हैं। हमने जो धरना दिया, हमारे मुतालबात हैं, हमें कहते हैं ये बड़ी मुश्किलात हैं। भाई मुश्किल है तो सही, आपका मुतालबा ठीक है, लेकिन मुश्किलात हैं। हम ये सवाल करते हैं कि अगर ये मुश्किल आई है तो इस मुश्किल को आपने कितना बर्दाश्त किया है? क्या आप का ये हक नहीं था? अगर माशी हालात ख़राब हैं तो जो 90,000 गाड़ियाँ जिसका पेट्रोल ये गरीब कौम दे रही है, उन 90,000 गाड़ियों में से आप आधी गाड़ियाँ बंद कर देते ठीक है। कि जी ये हम नहीं लेंगे। बिल्कुल बेहतरीन। पेट्रोल तो हम इंपोर्ट करके दे रहे हैं ना उनको, उसी के लिए हमें डॉलर चाहिए, उसी के लिए IMF से पैसे चाहिए, उसी के लिए IPPs के लिए और इंपोर्ट बिल के लिए हम पैसे लेके तो इनको दे रहे हैं। तो हमारा मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, इस कौम की आवाज़ है, हर फर्द की आवाज़ है, और इसीलिए पजीराई हुई है हाफिज नईमुर रहमान को और जमात इस्लामी को। हर लोग जो हैं अक्रॉस द कंट्री, हम तो चूंकि जर्नलिस्ट है ना, हमें तो आ रही है फीडबैक। बिल्कुल। तो ये बड़ा इस मामले में मैं समझता हूँ आवाम को। अच्छा मोहसिन साहब, आप कभी कभी हमसे जब गैर रस्मी का बातें होती हैं तो उसमें अभी आप कभी कहते हैं कि IPPs इतना बड़ा इशू नहीं जितने दीगर हैं, वो उस तरफ भी आते हैं। एक तो टैक्सेस की डॉक्टर साहब ने बात की, वो इतनी भरमार है बिलों में, तो समझ नहीं, कभी CED, कभी पता नहीं क्या और आ गया एक और उसके टैक्स के ऊपर टैक्स। और वाकई टैक्स का तो बुनियादी जो फलसफा है रैशनल तो ये होता है कि जो टैक्सेबल है जिसकी इनकम उससे लिया जाता है। तो इसमें तो वाकई वो बात सही है डॉक्टर साहब की कि जो बंदा टैक्स देने की पोजीशन में नहीं है उससे भी आप स्क्वीज कर लेते हैं, एक्सटोर्ट कर लेते हैं। तो इस वक्त इशू है क्या एक्चुअली? सोल्यूशंस तो मैं आपसे लूंगा ना अभी। देखें ये जो हमारा एक्चुअल इश्यूज हैं क्या? तो बिजली बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, ये ठीक सबसे है, बड़ा हाँ, इशू ये है। और इसको जो कॉमन मैन का जो इस वक्त उसको कम करने का बड़ा आसान तरीका है। अच्छा। अगले बिल में कम हो जाएगा। अच्छा। आपका जो इनकम टैक्स है वो आपकी जो जिधर आप मुलाजमत करते हैं वो भी आपका इनकम टैक्स काटते हैं। ठीक है। जहां पर आप बिजनेस करते हैं वहां पे भी आप रिटर्न फाइल करते हैं। तो बिल्कुल। इमीडिएटली जो इनकम टैक्स और जो सेल्स टैक्स है वो हुकूमत को बंद कर देना चाहिए। बिल के ऊपर से हज़फ कर दें, बिल में सारे से टैक्स खत्म कर दें जो भी लिखे हैं। हाँ, वो तकरीबन एक डॉक्टर साहब, मोहसिन साहब, मेरा ख्याल है कि उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी ले रहे हैं सर। 30% टैक्सेशन जब खत्म हो गई ना तो 60 रुपए का बिल 20 रुपए कम होकर 40 रुपए रह गया। यानी अब ये जो लोग हैं, हमारा कंज्यूमर जो है उसकी घर वालों की बिजली हो गई 40 रुपए। इंडस्ट्री को 35 रुपए के बजाय 30 रुपए में बिजली मिलनी चाहिए ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके और आपके लिए डॉलर कमा सके, क्योंकि हमने जितने भी ये फ्यूल हम लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारे बाहर से फ्यूल आ रहे हैं। तो मोहसिन साहब, आपने कंपैरिजन तो ड्रॉ किया होगा कि जो हमारे कंपेटिटर हैं एक्सपोर्ट में, बाकी ममालिक कह लें, वहाँ कितने में 8 सेंट कितने में बढ़ रही है? मतलब अच्छा। है कि ये तकरीबन 24 रुपए की बिजली है हिंदुस्तान में, ठीक है, श्रीलंका में और बांग्लादेश में। अच्छा, अब जब हम अपना अगर हम 30 पे आ जाए, सिर्फ 30 रुपए से हमने थोड़ा सा और नीचे जाना है, हम कंपीट कर लेंगे उनको। हम कंपीट करेंगे। हम थर कोल की हम कोयला इस्तेमाल करें तो हमारी जो बाहर का इंपोर्टेड कोयला है वो बंद कर दें। तो जैसे ही आप लोकल कोयला इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग शामिल है, लेकिन जैसे ही वो आप प्रोसेसिंग लोकल हो जाएगी, आप उस प्रोसेसिंग को करें, सल्फर मैनेजमेंट करें और आपका लोकल कोयला इस्तेमाल होने से 10% आपकी कॉस्ट कम और हो गई।
ये ठीक 5 है। रुपए कम और हो गई, 40 से 35 रुपए हो गया घर वालों के लिए। घरेलू सर्फ के हाँ, लिए। और 30 वाला का बिल आ गया 25 रुपए पे इंडस्ट्री के ऊपर। ये तो एक मोटा जंप है जो कि अगले बिल में आ सकता है। और ये जो अच्छा है, जो यानी कि अवाम शॉर्ट का टर्म है, प्रेशर- शॉर्टेस्ट टर्म बल्कि इमीडिएट। और ये जो अवाम का प्रेशर है, ये इस वक्त बहुत कारआमद है और हुकूमत को चाहिए कि इस अवाम के प्रेशर को एक्सेप्ट करे और इसके बैठ के इसको सॉल्व करे। और ये पहले तो सबसे पहले ये कमी आ गई। ठीक है। दूसरा, जब हमने लोकल कोयला, पहले हमने टैक्सेशन खत्म की, फिर हमने लोकल कोयला इस्तेमाल किया। एक और चीज ये है कि लॉसेस जो है ना इंटरनेशनल है 5%। ठीक है। हमारी जो लॉसेस में चोरी भी शामिल है नहीं या सर, अभी मैं losses- आता हूं ना, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन इनको थोड़ा मैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, 25% के जो लॉसेस हैं उसमें से आधे जो हैं वो वो चोरी है। लॉसेस हैं, आधी अच्छा। चोरी है। अच्छा, लॉसेस जो है ट्रांसमिशन लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन losses। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को हमने फौरन खत्म कर देना है, हमने कर देना है 5%। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं, ये नलायकियां जो हैं, Inefficiency है। लेस्को की, सारों की, एनटीडीसी की, ये इनएफिशिएंसी आवाम क्यों पे करें? और ये लोग जो है मुफ्त की बिजलियां लें। तो आपने जैसे ही इनके टैक्स वो लॉसेस 25% से 5% की, 20% कीमत और कम हो गई, तो ये फॉरेन इंटरनेशनली कंपेटिटिव हो गए। और आप करें आईपीपीस के साथ, आप जो है बहस करें, तमीज करें, उनके साथ बैठें, लेकिन वो है एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। उसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, आर्बिट्रेशन भी शायद इन्वॉल्व हो arbitration जाए, भी शामिल होगी। मैं तो वो बात कर रहा हूं कि अगले महीने के बिल के अंदर आपका बिल 60 रुपए से 40 रुपए, 40 रुपए से 30 रुपए के ऊपर बिल आ गया। और हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पटा डालना है और इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हमने प्राइवेटाइज करना है। ये जो इतने ये लॉसेस मेरी उस दिन वैस लगारी साहब से बात हो रही थी, जो हमारे वजीर तवानाई हैं, फ़ोन पे उस दिन बात मैं कर रहा था, तो वो भी कह रहे थे जी कि अब मैं तो सोच रहा हूँ इसको फटाफट हम इनको प्राइवेटाइज करके तो ये जान छुड़ाएं। तो मुझे कहने लगे जी मेरा वो तजर्बा बड़ा कामयाब था साहब साहब। मैंने कहा कौन सा? वो जो हमने पीटीसीएल में किया था। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे वो क्या मैंने कहा तजुर्बा थोड़ा होगा। सा इस पे आप, मैंने अमेरिका में हाँ। 10 लाख एयर कंडीशनर्स का हमने रिमोट कंट्रोल सिस्टम बनाया था। अच्छा। और जैसे पाकिस्तान में आपको पता है गर्मियों में हमारा कंजम्पशन है 25,000 मेगावाट, ठीक है, सर्दियों में है 15,000 मेगावाट। 10,000 का फर्क है। ये 10,000 एयर कंडीशनिंग का लोड है। ठीक अब है। हमने लॉस एंजलिस में ये किया कि जो बड़े बड़े एयर कंडीशनर्स थे उनके अंदर लॉस एंजलिस का भी वो मॉडरेट क्लाइमेट है ना? मॉडरेट क्लाइमेट है, लेकिन मैंने ह्यूस्टन में भी किया, मैंने हाँ, ह्यूस्टन गर्म है। मैंने फिनिक्स एरिजोना में भी किया, तो नेशनल बहुत ही टेनेसी गर्म में है किया, एरिज़ोना। हर स्टेट में किया। ठीक अच्छा, है। उसमें होता ये है कि एक रेडियो सिग्नल जाता है और आप एयर कंडीशनर को 10 मिनट के लिए बंद कर देते हैं, सिर्फ अच्छा। कंप्रेसर को, ठीक वो है। उसका पंखा चलता रहता है। ठीक अच्छा, है। इसी तरह हमारे जितने भी मीटर लगे हुए हैं, ये फर्ज करें कि जो आप जो ज्यादा अफ्लुएंट लोग हैं, जो डिफेंस के हैं, गुलबर्ग के हैं, अब आपने उनका बिजली का लेवल कंट्रोल करना है कि भाई आपको सिर्फ 2 एयर कंडीशनर की इजाजत है। अगर आप उससे ज्यादा चलाएंगे, हर बंदे का मीटर और जो मेन ब्रेकर है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कंट्रोल में आ जाता है जीएसएम चिप से। मैंने अच्छा। सुंदर में 700 फैक्ट्रियों में मेरा ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग लगी हुई है। अच्छा। मेरे सुंदर में लॉसेस हैं 1%, क्योंकि अच्छा। अगर एक ये तो फेज बड़ा भी कामयाब मिलता तजर्बा है, है। तो जब नहीं, लेकिन 1% उनको यूनिट पड़ता कितने का? सर यूनिट तो उनको इतने का ही पड़ता है, यूनिट तो इतने का पड़ता है। लेकिन बात यह है ना कि कम से कम लॉसेस तो हमने कम कर दिए ना। और हमें जो 25 पैसों की बचत होती है सुंदर के अंदर बिजली देने के अंदर, हम 25 करोड़ रुपए साल का वहां बचाते हैं। तो इसलिए हमें हमें जीएसएम मीटर लगाने चाहिए फौरन, और ये बड़े से बड़े एरिया से शुरू करें। जीएसएम मीटर कितने आप लगाएंगे? सर आप करोड़ों में लगाएं, लोकल बन रहे हैं। हमारी लोकल जो मीटर कंपनीज हैं वो ये बना रही हैं सारे लोकल मीटर हैं। जो सुंदर में 700 मीटर लगा है, लोकल मीटर लगा हुआ है, ठीक है, वो आप लोकल मीटर लगाएं। और जैसे ही आप ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को जैसे आप कम करेंगे तो आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स नीचे आ जाएंगी। और आपने जो अब जब इंडस्ट्री को आप 25 रुपए तक की यूनिट की बिजली दें, वो एक्सपोर्ट बढ़ाएगा और वो कंपटीशन में ज्यादा बेहतर होगा, आपको डॉलर कमा के देगा। तो उससे फौरन आपकी जो है एक तो रेवेन्यू बढ़ गया, लोगों के दिल ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है वो भी कम हो जाएगा, वो फौरन कम हो जाएगा। चले 1920 में सर गंगाराम ने रेनाला खुर्द में 1.25 मेगावाट का हाइड्रो पावर स्टेशन लगाया। अच्छा। उसमें 250 केवीए का एक कनाल नहर के ऊपर, जी कनाल के ऊपर लगा, कनाल पे। अगर हम 1947 के बाद उसी की कॉपी निकालते, पहले वो 250 का पर यूनिट लगा था, फिर आप 500 का लगाते, 1 मेगावाट का लगाते, तो हमारे पास आज हर नहर के ऊपर से 10,000 मेगावाट बिजली तो आपके पास तो सरप्लस हो जानी थी। प्लस ये लोकल बनाते हम,
ये हमारा जो गुजरांवाला और डस्का का ट्रायंगल है, वहाँ ये जनरेटर बन सकते हैं। जो हमारे लोग मोटर्स बना रहे हैं, वहाँ पे ये बन सकते हैं। फिर हमारा रसूल का प्रोजेक्ट लगा, वहाँ पे भी 10-10 मेगावाट के 2 टर्बाइंस लगे हैं। वो भी चल रहे हैं? जी चल रहा है। चीचू की मलिया का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी उसमें लगे हुए हैं। नंदीपुर का क्या बना? नंदीपुर पे भी नंदीपुर पे 2 लगे हुए हैं। एक पानी का गैस का है और एक गैस का लगा है, वो किसी और का है, वो प्राइवेट IPP है। अच्छा। मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रो पावर, जो कि हमें विरासत में मिले थे, हमें चाहिए था, उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते। लेकिन ये जो हमारे सरकारी अफसरान हैं वापडा के, मैं इनको ब्लेम करूंगा कि इनको बाहर के टूर लगाने का शौक है, इनको बाहर के ट्रिप लगाने का शौक है कि बाहर से बना बनाया जनरेटर लेकर आते हैं। ये लोकल बनने चाहिए थे जनरेटर। चाइना ने यही किया। जब अच्छा, वापडा में कुछ ऐसे लोग इंजीनियर्स भी आए थे, जाहिद अली अकबर आए। देखें, वो है मैनेजमेंट के इंजीनियर्स, इनको अच्छा, हम कहते हैं कुगी इंजीनियर, सिर्फ साइन करने आते हैं। अच्छा, हम लोग बड़ा उनसे मैं बात कर रहा हूँ ये इंजीनियर हैं और इंजीनियर की। मैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर हूँ, मैं चीजें डिजाइन करता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ। और खुदा का शुक्र है, हमने अमेरिका में भी पेटेंट्स के ऊपर हमारा नाम वहां पे मौजूद है। तो ये जो बातें होती है ना लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये बड़ी जरूरी है। मसलन मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बना, अब आप देखें कि जी एक मोटरसाइकिल 90,000 का मिलता था, 40,000 के ऊपर आ गया, क्योंकि लोकल बनना शुरू हुआ। बेडफोर्ड ट्रक हमने लोकल बनाया था, हमें चाहिए था कि इसी तरह से लोकल ट्रक बनाते चले जाते। फौज को चाहिए कि सारे लोकल ट्रक इस्तेमाल करें। JF-17, मैं कामरा के बोर्ड पे था मुसफ मीर साहब के साथ, हमने JF-17 लोकल बनाया। इसमें ये जो हमारी चाइना से कोलैबोरेशन है, पाकिस्तान का कितना कंट्रीब्यूशन है सर? है अब हम देखें, जब 10 साल हो गए बनाते हुए, अब हम 50 से ऊपर चले गए, 50 से ऊपर चले गए हम। लेकिन बनाना शुरू किया ना, अब हमारे जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं उनको पता है कि जहाज का फ्यूजलाज किस तरह डिजाइन होता है, उसके विंग्स किस तरह डिजाइन होते हैं। बनाएंगे तो समझ आएगा ना आप। और 2-4 क्रैश होंगे, होने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के अंदर 20 जहाज क्रैश होते हैं, लेकिन एक जहाज के क्रैश होने से आप अपना प्रोसेस तो नहीं बंद कर देते हैं। टैंक हम लोकल बना रहे हैं, लेकिन टैंक का इंजन हम क्राइसलर से ले रहे हैं। भाई 1200 टैंक का इंजन, मैं तो गया था हैवी मैकेनिकल, सर इंजन बाहर से आ रहा है। तो वो मुझे कह रहे थे उस वक्त कोई रशिया से भी आ रहे थे सर। हमने फिर जब हमारा मैं विजिट पे गया था, क्राइसलर ने बंद किए ना, तो फिर इनको रशिया याद आया, चाइना याद आया, लेकिन खुद क्यों नहीं बनाते? आखिर मिलर ट्रैक्टर अपना इंजन बना रहा है ना, अगर वो 200 हॉर्स पावर का बना रहा है, कल को 400 का बनाए, 800 का बनाए, 1200 का बना लें। लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारा सरकारी अफसर जाता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर औखा काम है, हाथ से काम करना पड़ता है। चाइनीज का कमाल ये, उनके डिजाइन हाउसेस हैं, हर काम उनके डिजाइन हाउसेस को गवर्नमेंट फंडिंग देती है कि उन्होंने चिप्स किस तरह बनाई। आज दुनिया की जो उनकी सबसे बड़ी कंपनियां जो 5G 6G बना रही हैं, वो चिप्स खुद बना रहे हैं। बल्कि मैं तो हुआवे गया हूँ पिछले साल, वो तो 7G की तरफ चल पड़े। सोलर, सबसे दुनिया का बड़ा सोलर पैनल वो बना रहे हैं। मैंने उनके विंड मिल यूनिट्स विजिट अच्छा, मौसम साहब, उन्होंने हमें DNA भी दिखाया था, DNA फॉर रिकॉर्ड था, वो किस चीज क्या था? स्मॉल इतने पीसेस, वो जो पिक्स हुआवी वाले में जी, वो चिप्स थे, क्या होते हैं? चिप्स होते हैं, उस चिप जिनको वो DNA कहते थे। नहीं सर, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर है, आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको कह रहे हैं, लेकिन उसमें बेसिकली माइक्रो चिप है जो कि बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन करता है, छोटे से, और वो हर फोन को ड्राइव करेगा। तो वो जो चिप्स हैं आजकल ये लोग खुद बना रहे हैं ना। हम हल्के हल्के शुरू करें, हम सोलर पैनल तो बनाना शुरू करें ना, हम सोलर की चिप्स तो बनाना शुरू करें। इस्लामाबाद में वो इंस्टीट्यूट बना हुआ है जिसके अंदर सोलर बनाने का सारा सामान लगा हुआ है, 1980 से पड़ा हुआ है। हमने वहां से कोई चिप नहीं बना के दी। सरकारी अफसर वहां पे बैठे हुए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 1980 से लेके आज तक बैठे हुए, उनसे हिसाब तो करें कि भाई तुमने इतने साल यहाँ बैठे हो, तुमने कोई चीज बनाई है और तुम्हारे पास सारा कोई इक्विपमेंट मौजूद था। तो हमें फॉरेन लोकल मैन्युफैक्चरिंग में जाना है। हमारे अपने लिए हम लोग वो जॉब्स क्रिएट करेंगे। 12 लाख पाकिस्तानी कॉम्पिटेंट बंदा बाहर चला गया, क्यों? क्योंकि हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बंद हुई हुई है। बिजली सस्ती करें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आए, फूड में आए, टेक्सटाइल में आए। जितना काम आप लोकल करेंगे, आप 10-10 लाख 20-20 लाख सालाना पाकिस्तान में जॉब क्रिएट कर सकते हैं। सही बात। लेकिन अगर आपका खुद पॉइंट ये कि मैं यहाँ से रिटायर होऊंगा फौज से, सरकारी नौकरी से, और फिर मैंने तो कनाडा चले जाना है, वो तो शुक्र है बच्चे मेरे पहले वहां बैठे, कनाडा वालों ने अब पाबंदियां शुरू लगाई हैं। ऑस्ट्रेलिया भी पाबंदी लगा रहा है। कल को खुदा करे कि सारे मुल्क पाबंदियां लगा दे कि हमारे कोई वापस अपने मुल्क बाहर नहीं जा सकते, यहीं बैठेंगे। फिर हम देखते हैं, वो तो मैं डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट कर दें कि इस तरह की एक कैंपेन चलाएं। तो डॉक्टर साहब, वो जो मुश्किलात का कह रहे हैं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? यानी आपसे को उन्होंने कुछ टाइम मांगा ना, कोई शायद 1, 2, 3, 4 दिनों का, जिसमें अब सुनीत तो ये है, वो कह रहे हैं कि पहले तो वो जो एलीट क्लास को हम दे रहे हैं ये मुफ्त बिजली शिजली, वो शायद हम ले लें। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुश्किल सा काम है, लेकिन कर लें तो
अभी तक तो कोई यानी उनका कोई ऐसा प्लान सामने नहीं आया, लेकिन वो कहते हैं हम वर्किंग कर रहे हैं, हम आप कह रहे हैं जी हमने कमेटीज बना दी हैं, कोई कमेटी बना दी है टेक्निकल अफराद की, और फिर हम आपके साथ बैठेंगे तो वर्किंग करके, तो हम भी बहरहाल टेक्निकल अफराद हमारे साथ भी हैं, हमने भी हाँ। अपनी वर्किंग की हुई है। हम इंशाअल्लाह ताला यानी इसमें ले आएंगे कि आप की बदनीयती कहाँ कहाँ क्या क्या है। अगर आप नेकनीयती सी करना चाहें तो जैसे मोहसिन साहब ने कहा, होने को तो कई चीज़ें जो हैं वो फौरी हो सकती हैं। अगर लोगों को तकलीफ़ देने के बजाय रिलीफ देने का पैकेज हुकूमत का हो सकता है। और मेरा ना हुकूमत इतनी बेबस कभी भी नहीं होती जितना कि उसका आधार कर दिया जाता है जी कि देखें जी ये लफ्ज़ शामिल करने हैं, के बेबस और बदनीयत है, ये तकरीबन हाँ कोई बेबस नहीं होता, बदनीयत होते हैं, एक ही किस्म की चीज़ है। दिया। तो इसमें अब फाइनल क्या आप सर फाइनल अब हम सजेशन ये हमारे है, पास 30 सेकंड रह गए सर हैं। टैक्सेस खत्म करें, 60 हाँ। रुपए की बिजली 40 करें, लोकल कोयला इस्तेमाल करें, 40 की बिजली 30 करें, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को प्राइवेटाइज करें और 25% के लॉसेस को 5% पे लेकर आए। 6 महीने के अंदर आपकी बिजली जो है इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के बराबर हो जाएगी और आप इंटरनेशनल मार्केट में compete करेंगे, चलें। लोकल जॉब्स क्रिएट अब डॉक्टर साहब से भी एक फाइनल ले लेते हैं। बस डॉक्टर साहब यही- आपके यही है एक्सपर्ट्स की कि- क्या ओपिनियन है आपके? यानी हम तो एक्सपर्ट्स ने भी कोई एक सम ये टोटल बनाया होगा। बिल्कुल हम यानी एक तो इसे जारी रखेंगे, ठीक है। दूसरे शहरों में ले गए हैं, और हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव नहीं है, हम रुकावट नहीं बनना चाहते, नहीं, इसीलिए लोगों लेकिन ने हम मसाइल हल इसको करना accept चाहते किया। हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को फिलवाकिया को रिलीफ रिलीफ दें, मिले, ठीक और है। अगर रिलीफ देने की तरफ आएंगे तो इनको तावन भी हर तरह से हर तरफ से मिलेगा। यकीन। ऐसे लोग मोहसिन साहब जैसे मौजूद हैं, अगर हुक्मरान नीयत के साथ तावन लेना चाहें तो तावन यहाँ बिल्कुल मिलेगा। करने को बहुत शुक्रिया तैयार। जी डॉक्टर फरीद अहमद राजा साहब, जनाब मोहसिन अहमद सैयद साहब, आप तशरीफ लाए तो सारी बातचीत आपने सुनी कि हल मौजूद हैं, नीयत चाहिए, इतनी बेबस कोई हुकूमत नहीं होती। और फिर देखें कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स जमात के पास भी मौजूद हैं, और हमारे पास जो आज एक सीनियर इंजीनियर मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा एक सोल्यूशन दिया है जो अगले चंद दिनों में उस पर अमल दरामद हो सकता है, अगले चंद दिनों में, चंद घंटों में। और अगला बिल जो है उसमें 20-25 रुपये का पर यूनिट रिलीफ एक घरेलू सार्फ को, और इतना ही 20-25 से ज़्यादा का रिलीफ सनतकार को भी मिल सकता है। तो ये आपके मसाइल हल करने का एक पूरा पैकेज, एक पूरा सिलसिला मौजूद है, बशर्ते कि आप विल के साथ, नीयत के साथ इस पर अमल दरामद शुरू करें। इसके साथ ही मियाँ सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।